नेपाल एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जैसा उसने दशकों से नहीं देखा। युवा पीढ़ी जेन जी उठ खड़ी हुई है। जो शुरुआत केवल सोशल मीडिया बैन से हुई थी, वो आज बदल चुकी है देश के इतिहास के सबसे बड़े युवा आंदोलन में। 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों घायल हैं और सरकार को झुकना पड़ा है। लेकिन ये सिर्फ फेसबुक या यूट्यूब की लड़ाई नहीं है। ये है नाराजगी की लड़ाई, असमानता, भ्रष्टाचार और उस अन्याय के खिलाफ आवाज है जिसे अब ये नई पीढ़ी सहना नहीं चाहती। ये है नेपाल की जेन जी क्रांति की कहानी। 4 सितंबर 2025 नेपाल सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब तक सब पर ताला लगा दिया गया। कारण, कंपनियां सरकार के नए नियमों के तहत रजिस्टर नहीं हुई थी। लेकिन करोड़ों युवा नेपालियों के लिए यह सिर्फ एक बैन नहीं था, ये उनकी आवाज, उनकी पहचान और उनके रोजगार पर हमला था। कुछ ही घंटों में गुस्सा ऑनलाइन से सड़कों तक फैल गया। काठमांडू से पोखरा, बुटवल से इटहरी तक हजारों युवा सड़कों पर उतरे। नारे गूंजने लगे, हमें बोलने दो, हमारी आवाज मत दबाओ। सोशल मीडिया भले ही बंद कर दिया गया हो, लेकिन आंदोलन खुद वायरल हो गया। लेट यू स्पीक और नेपो किड्स जैसे हैशटैग वीपीएन और मुँह जुबानी से हर जगह फैल गए। असलियत ये थी कि बैन सिर्फ एक चिंगारी था। गुस्से की असली वजह थी बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी असमानता। जहां नेता और उनके परिवार शाही जिंदगी जीते हैं, वहीं आम युवाओं के पास बुनियादी अवसर तक नहीं है। ये पीढ़ी इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है। ये जुड़े हुए हैं, जागरूक हैं और बहानों से संतुष्ट नहीं। और जब सरकार ने इन्हें चुप कराने की कोशिश की, तो नतीजा उल्टा पड़ा। आंदोलन हिंसक हो गया। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, पानी की बौछार, रबर की गोलियों और कई जगह असली गोलियों तक का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में कम से कम 19 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, अस्पताल भर गए और ये तस्वीरें पूरे देश को हिला गईं। दबाव इतना बढ़ा कि गृह मंत्री रमेश लेखक को इस्तीफा देना पड़ा और जनता के गुस्से के आगे सरकार को बैन हटाना पड़ा। लेकिन तब तक आंदोलन सोशल मीडिया से आगे बढ़ चुका था। अब ये सिर्फ ऐप्स की लड़ाई नहीं थी, ये सत्ता, भ्रष्टाचार और नेपाल के भविष्य की लड़ाई बन गई थी। अब सवाल ये है, क्या सरकार युवाओं की मांगें सुनेगी? क्या भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर लगाम लगेगी, या फिर ये गुस्सा और भड़केगा? एक बात साफ है, नेपाल की जेन जी अब डरती नहीं। ये जागरूक हैं, जुड़े हुए हैं और अपने भविष्य के लिए लड़ने को तैयार हैं। और जब एक पूरी पीढ़ी अपनी आवाज पा लेती है, तो उसे कभी भी चुप नहीं कराया जा सकता। ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, आज पूरी दुनिया में युवा बदलाव की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है, नेता सुनेंगे या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे? अगर आप भी युवा शक्ति में यकीन रखते हैं, अगर आप भी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर विश्वास करते हैं, तो इस कहानी को जरूर शेयर करें। दुनिया को बताइए कि नेपाल में क्या हो रहा है। और हाँ, ऐसे ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।